अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KFC न्यूज़ में मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा मुख्तार भट्टी और हमारे साथ इस वक्त KFC न्यूज़ की चीफ़ एडिटर मौजूद हैं आसिया मुख्तार। हम इनसे डिस्कस करेंगे जो कि आजकल बहुत हाईलाइट हुआ है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। रईस डिलीवरी बॉय का जो केस है, मर्डर केस है, लेकिन आज हम रईस को एक साइड पे रखते हुए हवा की बेटी जो कि एक अरसे से मज़लूम थी और आज आमना को देखते हुए रुख चेंज हो गया है, लोगों की राय चेंज हो गई है। हम डिस्कस करेंगे कि ये आमना के बारे में क्या राय रखती हैं। जी आसिया, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं, कैसे हैं सब? फ़ातिमा, आपको पता है ये किस तरह से जंगल की आग की तरह फैला हुआ है ये मामला, और बिल्कुल शफ़ाफ़ और खुला केस है। ये नज़र आ रहा है साफ़ साफ़ इसमें गलती पे कौन है, मज़लूम कौन है। लेकिन कानून को शायद चीज़ें अभी मज़ीद चाहिए, जबकि ये खुली किताब की तरह सब कुछ ओपन है। आपने पिछले दिनों एक इंटरव्यू लिया जिसमें डिलीवरी बॉयज़ ने अपने कमेंट्स दिए। आपको क्या लगा वो देख के? क्या डिलीवरी बॉय ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस सकते हैं? हज़ारों लाखों लड़कियों के नंबर होते हैं। मैं ख़ुद ऑनलाइन फूड पांडा इतना यूज़ करती हूँ, ऑनलाइन दराज से चीज़ें मंगवाती हूँ, लेकिन ऐसा मेरी ज़िंदगी में कभी वाक़या नहीं हुआ कि कोई मुझे ज़बरदस्ती कॉल करे या ज़बरदस्ती घर घुसने की कोशिश करे। इवन रात के 2 बजे तक भी हम ऑर्डर मंगवाते हैं, ऑनलाइन मंगवाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रईस के घर वालों को मेरे ख़्याल में इंसाफ मिलना चाहिए। एक लड़का है, हल्की एज का लड़का है, औरत है, औरत तो मैच्योर शादी के बाद फौरी बात हो जाती है। हमारे यहाँ की बच्चियाँ 16-16 साल की एज में फ़ातिमा शादी होती है तो वो मैच्योर हो जाती हैं। अब ये 3 बच्चों की माँ हैं, क्या अभी तक ये मैच्योर नहीं थी? इवन वाशरूम में नहाते, कपड़े चेंज करते, वो वीडियो तक एविडेंस आ गए पुलिस के पास, उसके बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं है। आज मैं एक इंटरव्यू देख रही थी उस फरहान का, जो इसका खावंद है, जो कि बड़ा तन के इतना 6 फुट का वो आदमी है, और वो इतनी ढिठाई से और बेशर्मी से इस तरह के अल्फाज बोल रहा था। आज उसकी हज़ारों लाखों इंटरव्यू जितनी भी यूट्यूबर हैं चला चुके हैं, पहले आपने भी देखे होंगे, नाज़रीन आप लोगों ने भी देखे होंगे कि हज़ारों लाखों इंटरव्यू उसके चल चुके हैं, जिसके अंदर उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उसने ये कत्ल किया, बंदे को मारा, मारने के बाद गाड़ी में रखा और उसको मुल्तान रोड पे एक एरिया है आगे मांगा मंडी का, जहाँ पे ले जाके उसको फेंका, उसके मुंह में पेट्रोल डाला और लेटर से उसको आग लगाई। यहाँ तक उसने ख़ुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अब वो आज के इंटरव्यू में कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं वो डाकू था, डकैत था। कौन सा डकैत होता है जो बीवी को फ़ोन करके उसके साथ वीडियो कॉल्स करता है और उसके बाद उसके वाशरूम में घुसता है, उसकी रूम में घुसता है, किचन में घुसता है। फिर उसका आमना का ये कहना कि मेरा ससुर कह रहा है केड़े यार नू वाड़े। मतलब आप इस अगर ये जो वर्डिंग है इसकी थोड़ी सी आप तशरीह में चले जाएं फ़ातिमा, तो केड़े यार नू वाड़े मतलब ज़्यादा लोग हों तो फिर कहते हैं कि अब कौन सा है। इट्स मीन कि वो करैक्टर की पहले ही ढीली औरत थी, वहाँ पे उसके पास पहले से लोग आना जाना था मुख्तलिफ लोगों का। तो आपको क्या लग रहा है कि वो औरत होने का फ़ायदा उठा रही है? 28 दिन हो गए उसको थाने में, तो क्या आपको लगता है इसलिए कोई केस आगे नहीं बढ़ पा रहा? हर दिन नया सूट, नए फ्रेश फेस के साथ वो इंटरव्यूज़ दे रही है और अब तो उसने मीडिया पर वार करना शुरू कर दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, वो अकेली शरीफ औरत है, बाकी मीडिया भी ख़राब है, रईस भी ख़राब था, सारी दुनिया ख़राब है, सिर्फ़ अकेली वो औरत ठीक है जी, बाकी सारी दुनिया गलत है। रईस के घर वालों की गलती इतनी है कि वो बेचारे लोग गरीब हैं फ़ातिमा, और वो इस केस को उस तरीके से डील नहीं कर पा रहे जैसे कि एक कातिल के पीछे जाना चाहिए और उस केस की पैरवी करनी चाहिए। इस तरीके से वो इस केस को शायद हैंडल नहीं कर पा रहे, या फिर हम सादा अल्फाज में यूँ कहें कि शर्म आती ये अल्फाज भी बोलते हुए कि सारे एविडेंस, सारी CDR, सारा कुछ स्क्रीनशॉट, सब कुछ होते हुए भी पुलिस पता नहीं क्यों कोई भी फ़ैसला लेने में, या हमारा कानून, हमारी अदालतें, हमारे जज क्यों कोई भी फ़ैसला लेने से कासिर हैं, जबकि सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं।
फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि रईस के घर वालों की ये गलती है कि उनके पास ऐसी हसीन औरत नहीं है, या कहें कि चालबाज औरत नहीं है जो पुलिस की या जजों की या कानून की उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सके, फिर हम ऐसे कहेंगे। या फिर कुछ ऐसी उनके पास औरतें, उनकी तो औरतें नकाब कर के आ रही हैं, तो नकाब करने वाली और इस तरह से खुली देखो, तो आपको पता है इसमें क्या डिफरेंस होता है, फिर आप खुद समझ सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ इस अहम केस को डिस्कस किया। जी नाजरीन, हम जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा हम आपके साथ इस इशू को डिस्कस करते जाएंगे। जैसे हमने डिलीवरी बॉयज़ का एक सर्वे किया, उसमें भी आपने सुना कि ऐसा कभी कोई केस नहीं हुआ है। और साथ साथ जैसे बयान चेंज हो रहे हैं फरहान के, आमना के, जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा फरहान और आमना के बदलते बयानात के बारे में। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।